A1 कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पेपर पर डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। जैसे मैं सेकंड पेपर, थर्ड पेपर और फोर्थ पेपर का प्रैक्टिकल अपलोड करूँगा, जिससे आप लोगों को सारी नोटिफिकेशंस मिल सके। चलिए हम लोग फर्स्ट पेपर के प्रैक्टिकल पार्ट में कुछ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं जो पहले आए हुए हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि आप लोगों को एक एम्प्लॉय की टेबल बनानी है। एम्प्लॉय की टेबल देखिए, आप लोगों को डेटाबेस दिया गया है, इसका डेटाबेस तैयार करना है। डेटाबेस तैयार करने के बाद इन्होंने पहला ए क्वेश्चन में तो डेटाबेस दिया है BCDEF। आप 5 क्वेश्चंस दिए हैं और टोटल एक एक क्वेश्चन 5 नंबर का आपको दे रहे हैं। टोटल ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि टोटल 25 मार्क्स का है यहाँ पे आपका पहला। तो इन्होंने पहले क्वेश्चन में टेबल तो आप लोग ड्रॉ ही कर लोगे, 5 नंबर तो आप लोगों के पक्के हैं। जो टाइप किया गया है वही एक्सेल वर्कबुक में आप लोगों को टाइप करना है। अब एक्सेल पे टाइप करना है या लिब्रा पे, ये आप लोगों को वहाँ पे सेंटर पे जाने पे ही पता चलेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा है वर्कशीट एम्प्लॉय विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। यहाँ पे एम्प्लॉय की एक वर्कशीट क्रिएट करनी है जिसमें आपको इंफॉर्मेशंस दी गई है। मतलब इस फाइल को अगर आप सेव करोगे तो एम्प्लॉय नाम से अपने फोल्डर के अंदर सेव कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है टू फाइंड फ्लो इन विच देयर इज नो पर्सन हुज नेम स्टार्ट विद ए। हमें वो नंबर पर्सन्स को फाइंड करना है जिनका नाम ए से नहीं स्टार्ट हो रहा है। आप लोग इसके लिए डेटा में फ़िल्टर ऑप्शन का यूज कर लेना। डेटा में फ़िल्टर ऑप्शन में आप लोग जब क्लिक करोगे तो नंबर पे ड्रॉप डाउन विंडो आ जाएगी। ड्रॉप डाउन बॉक्स में आप जाने के बाद क्लिक करोगे तो टेक्स्ट फ़िल्टर बॉक्स आ जाएगा। टेक्स्ट फ़िल्टर में आप लोगों को वहाँ पे कंडीशंस मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का आ रहा है टू डिस्प्ले नेम एंड ऑफिस फॉर द पर्सन इन ऑफिस 11 एंड 14। तो आपको नेम और ऑफिस के अकॉर्डिंग टेबल को डिस्प्ले दिखाना है, डिस्प्ले तो दिखाना है जिसमें आप लोगों को ऑफिस 11 और 14 के ऊपर कंडीशन लगानी। ये भी आपका फ़िल्टर के बेसिस पे है। वहाँ पे आप लोग फ़िल्टर ऑफिस वाले फ़िल्टर पे बटन पे क्लिक करोगे, वहाँ पे 11 और 14 वाले फ़िल्टर पे क्लिक कर दोगे। ये आप लोगों को कॉपी पेस्ट कर करके टेबल पे अप्लाई करके वहाँ पे दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये असाइनमेंट आप लोगों को वहाँ पे सबमिट करना है। उसके लिए आपको बार बार टेबल को कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन आपने टेबल ड्रॉ की, दूसरे क्वेश्चन में टेबल को कॉपी पेस्ट करके दूसरा क्वेश्चन करिएगा, तीसरा क्वेश्चन फिर कॉपी पेस्ट करके तीसरा क्वेश्चन अप्लाई करिएगा। चौथा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है टू एक्सट्रैक्ट नेम एंड फ़ोन फॉर द पर्सन ऑन द फ्लोर बिटवीन 2 and 4। देखिए, टू एक्सट्रैक्ट आपको क्या चीज़ें एक्सट्रैक्ट करनी है जिनका फ्लोर नंबर 2 और 4 के बीच, ये भी आपको फ़िल्टर ही लगाना है। नेक्स्ट आपका आ जाता है टू एक्सट्रैक्ट नेम एंड ऑफिस फॉर द पर्सन ऑफ एडमिन डिपार्टमेंट। एडमिन डिपार्टमेंट के इसमें भी आप लोगों को फ़िल्टर लगाना है। टू एक्सट्रैक्ट नेम एंड फ़ोन फॉर द पर्सन हैविंग मोर देन 8000, ये भी आपको फ़िल्टर लगाना है। मतलब आपको इस टेबल पे पूरा फ़िल्टर बेस पे काम करना है। ये आप लोगों का प्रैक्टिकल पार्ट का क्वेश्चन है। चलिए इसी के नीचे एक और फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन इन्होंने दिया हुआ है, ये भी चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, ये टेबल ड्रॉ करनी है जिसमें एम्प्लॉय नेम, बेसिक सैलरी, DA, HRA, ग्रॉस पे, इंश्योरेंस, PF, नेट सैलरी, ये सारी चीज़ें आपको दी गई हैं। पूरा ये अमाउंट आपको बनाना है। चलिए हम लोग एक एक क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। पहले ये कह रहे हैं DA जो 80% कैलकुलेट करना है। DA वाला आप सेल एड्रेस सेलेक्ट करोगे। DA वाले सेल एड्रेस पे आप इक्वल टू करके बेसिक सैलरी वाला सेल एड्रेस इंटू 80% लिख के ड्रैग कर दोगे। फिर इसी तरह आपको HRA 10% कैलकुलेट करना है, ये भी कर लो। फिर आपसे कह रहे हैं ऑफ बेसिक पे और प्लस DA। आपने HRA DA कैलकुलेट करने के बाद ग्रॉस पे कैलकुलेट करना है। ग्रॉस पे ये बोल रहे हैं कि आप ग्रॉस पे जो कैलकुलेट करोगे बेसिक पे प्लस HRA प्लस DA,
ये सारी जोड़ के आपको ग्रॉस पे आ जाए। ग्रॉस पे कैलकुलेट करने के बाद फिर आपको नेट सैलरी फाइंड आउट करनी है। लेकिन नेट सैलरी आपको कैसे फाइंड आउट करनी है, पहले इंश्योरेंस आपको 10% माइनस करना है, 10% आप इंश्योरेंस निकाल दीजिए, 5% ऑफ पीएफ कैलकुलेट कर दीजिए। फिर आप लोगों का जो नेट सैलरी होगा, नेट सैलरी आपका कैसे बनेगा, देखिए आपका ग्रॉस पे आपका क्या होगा, ग्रॉस पे जो भी हो रही होगी उसमें आप माइनस कर दोगे इंश्योरेंस और माइनस कर दोगे पीएफ। यहाँ पे देखिए लिखा है गिविंग द डिटेक्शंस, आप लोगों को ये डिटेक्ट करना है दोनों चीज़ें, बेसिक सैलरी और यहाँ पे। तो पहले आप लोग एच आर ए डी बेसिक डी एच आर ए जोड़ के ग्रॉस पे आ जाएगा, फिर इंश्योरेंस और पीएफ ग्रॉस पे में जब माइनस कर दोगे तो नेट सैलरी आ जाएगी। ये आपके ए बी और सी क्वेश्चन हो गए। फिर डी क्वेश्चन आ जाता है फाइंड द हाईएस्ट एंड लोएस्ट सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय। यहाँ पे मैक्स फंक्शन आप हाईएस्ट सैलरी निकाल सकते हो और मिन फंक्शन से लोएस्ट। फिर नेक्स्ट आपसे कह रहा है कैलकुलेट द इंश्योरेंस करेक्ट ऑल एम्प्लॉय। इंश्योरेंस की फिगर्स को आपको सबको सम कर देना है इक्वल टू सम फंक्शन लगा के। फिर अप्लाई द टू, फिर आप सारी फिगर्स को सेलेक्ट करिए और 2 डेसिमल प्लेस तक उसको शो करना है। ये आप लोगों के पेपर का प्रैक्टिकल पार्ट के 2 क्वेश्चंस थे जिनको हमने डिस्कस किए। चलिए हम लोग आगे दूसरे पेपर से डिस्कस करते हैं, असाइनमेंट पे बात करते हैं। इन्होंने दूसरा असाइनमेंट भी दिया है एम्प्लॉय डिटेल्स पे। इन्होंने नेम, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, सैलरी और एड्रेस दिया है। चलिए इस पे डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है मर्ज एंड सेंटर। आप लोगों को एक ऊपर देखिए एम्प्लॉय डेटाबेस जो लिखा हुआ है उसे मर्ज एंड सेंटर करके एम्प्लॉय डेटाबेस लगाना है और एक सेल की स्टाइल अप्लाई कर देनी है। स्टाइल का नाम भी इन्होंने दिया हुआ है, ढूंढ लीजिएगा आपको शायद मिल जाएगी उसमें। फिर आपको क्या करना है, मेक द कॉलम हेडिंग इन बोल्ड फॉर्मेट। आपको जितने भी नेम, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, सैलरी और एड्रेस हैं उनको बोल्ड कर देना है। 2 क्वेश्चन तो आपके बहुत आसान थे। तीसरा क्वेश्चन है आपका काउंट द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयड डिपार्टमेंट वाइज। अब आपको डिपार्टमेंट वाइज आपको काउंट करना है कि किस डिपार्टमेंट के कितने लोग हैं। तो इसमें आप लोगों का पहले क्या करोगे, आप डिपार्टमेंट वाइज सॉर्टिंग कर लोगे। सॉर्टिंग करने के बाद आप डिपार्टमेंट वाइज टोटल कर लोगे। टोटल करने के बाद आपकी टोटल नहीं काउंट करना है तो काउंट फंक्शंस लगा दोगे। आपको यहाँ पे काउंट फंक्शंस जब पर लगा दोगे तो आपको टोटल सब टोटल बता देगा किस डिपार्टमेंट के कितने लोग हैं। यहाँ पे आपका सब टोटल ऑप्शन यूज किया जाएगा। फिर कह रहा है लिस्ट द नेम ऑफ एम्प्लॉय ग्रेटर देन 12,000। यहाँ पे आपको फिर से टेबल को कॉपी पेस्ट करके आपको 12,000 सैलरी वाले लोगों को डिस्प्ले करना है। ये भी आप कर सकते हो फिल्टर, वो आगे वाले क्वेश्चन में बहुत सारे दिए गए थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने ई दिया हुआ है काउंटर द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु हैव सैलरी ग्रेटर देन 1 लाख लगा दोगे काउंट फंक्शन में। तो आपको काउंट इफ फंक्शंस में इसमें 1 लाख से ज़्यादा जितने लोग सैलरी पा रहे होंगे वो आपको काउंट करके दे देगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको डिपार्टमेंट वाइज सॉर्टिंग करनी है। डिपार्टमेंट वाइज असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग कर ही सकते हो आप लोग। फिर यहाँ से क्या कह रहा है जनरेट द कॉलम चार्ट। अब कॉलम चार्ट आपको जनरेट करना है, कॉलम एंड लाइन 2 चार्ट आपको जनरेट करने हैं। हाईलाइट एम्प्लॉय नेम एंड देयर सैलरी। एम्प्लॉय का नाम और सैलरी टेबल को आप कॉपी पेस्ट कर लो और फिर इसी के अकॉर्डिंग आप एक कॉलम चार्ट बना दो और एक लाइन चार्ट बना दो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एच क्वेश्चन कह रहा है फिर आपको एक पाई चार्ट जनरेट करना है सैलरी कंट्रीब्यूट बाय ईच डिपार्टमेंट। आपको क्या करना है, पहले सारी सैलरी को कंट्रीब्यूट्स करना है। मतलब कंट्रीब्यूट्स का मतलब सारी सैलरी को आपको सब टोटल लगा के सम करना है। जैसे अभी आपने काउंट लगाया था फंक्शन, उसी तरह वहाँ पे सम लेके आप सैलरी का सम कर लो कौन से डिपार्टमेंट है उसे अकॉर्डिंग। आपको डिपार्टमेंट वाइज टोटल करना है। डिपार्टमेंट वाइज टोटल करने के लिए एसबीआई में टोटल सैलरी कितनी आ रही, एलआईसी में और एफसीआई में। ये टोटल सैलरी का आप पहले 3 टेबल लगा के बना लो, फिर उसके बाद आप पाई चार्ट ड्रॉ कर दो। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने और में भी दिया है हुआ, चलिए इस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। ये भी 25 मार्क्स का है। इसमें आपको एक प्रेजेंटेशन क्रिएट करना है जिसमें 5 स्लाइड्स का, जिसमें ऑफ इंडिया की कैपिटल पे आपको दिल्ली के बारे में आपको ड्रॉ करना है। दिल्ली के बारे में आपको लिखना है इन लिब्रा ऑफिस।
लिब्रा ऑफिस में ही आपको ये काम करना है। इसमें क्या कह रहा है, सेलेक्ट द प्रेजेंटेशन ऑप्शन इन लिब्रा ऑफिस। आपको जो प्रेजेंटेशन बनाना है, सेलेक्ट करना है वो लिब्रा ऑफिस में। सेलेक्ट द ब्लू बॉर्डर एज द प्रेजेंटेशन द बैकग्राउंड। आपको बैकग्राउंड में कौन सा कलर देना है, ब्लू कलर देना है। वहाँ से आप बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट कर सकते हो, ब्लू कलर। फिर क्रिएट योर फर्स्ट प्रेजेंटेशंस, ऐड टाइटल। आपको फर्स्ट प्रेजेंटेशंस के अंदर एक टाइटल ऐड करना है। टाइटल स्लाइड ले लीजिएगा, लिब्रा ऑफिस फर्स्ट नॉलेज। इसमें आपको लिब्रा ऑफिस फर्स्ट नॉलेज के बारे में लिख देना। क्रिएट ब्लैंक स्लाइड्स। फिर आपको एक ब्लैंक स्लाइड इंसर्ट करनी है एंड इंसर्ट एन इमेज। इंसर्ट करनी है इमेज जो आपके फोल्डर में पड़ी है। माई पिक्चर डॉट फोल्डर में जो भी इमेज आपको मिल रही है डेस्कटॉप पर, वो आपको एक इमेज इंसर्ट करनी है। तो टोटल ये आप लोगों को पावर पॉइंट से रिलेटेड है। ये भी क्वेश्चंस आप लोग बहुत अच्छे से कर सकते हो। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन्होंने यहाँ पे तो कुछ बहुत आसान टेबल दी हुई है। यूनिवर्सिटी मेंटेन ईयर वाइज रिजल्ट 3 कॉलम्स, जनरेट एन एवरेज एंड रिपोर्ट गिवन बाय। आपको यहाँ पे देखिए एवरेज लिखा हुआ है, एवरेज निकालना है। यहाँ पे भी एवरेज निकालना है। चलिए हम लोग क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं क्या बोल रहे हैं। क्रिएट द वर्कशीट सो एवब। जो आपको वर्कशीट दी गई है वो आप बना लीजिए। फिर आप फाइल को कोर्स नाम से सेव कर दीजिए। फिर आपसे कह रहा है ऑटो फिल द पुट ऑफ सीरियल नंबर। सीरियल नंबर आप ऑटो फिल कर दीजिए। 1 2 3 4 कौन देख रहा है, 1 2 3 4 टाइप भी कर सकते हैं आप, वो सिर्फ ड्रैग भी कर सकते हैं। ड्रैग करना आना चाहिए वैसे आप लोगों को। सेट द कॉलम विड्थ। अब आपको कॉलम की अलग अलग विड्थ देनी। देखिए सीरियल नंबर कॉलम ए है, फिर कॉलम बी है, फिर सी है, डी है, ई और एफ है। तो कॉलम ए की जो विड्थ देनी है आपको 8 देनी। सीरियल नंबर की कॉलम विड्थ 8 देनी है। कॉलम बी की 14 देनी है। कॉलम सी और डी की 15 देनी है। और ई और एफ, देखिए इन्होंने ई एफ तक लिया यूज किया है, उसी की सबकी कॉलम विड्थ दी है। ई एफ की 14 देनी है। फिर आपसे क्या कह रहा है, कंप्लीट द रिपोर्ट टू कैलकुलेट कोर्स वाइज एवरेज। सारे कोर्स वाइज एवरेज आपको कैलकुलेट करना है। देखिए रो 6 में 5 रो तक यहाँ पे रिकॉर्ड है 2018 का। फिर कॉलम वाइज एवरेज, रो वाइज यहाँ पे। फिर प्रोवाइड फार्मूला टू कैलकुलेट ईयर वाइज एवरेज इन कॉलम एफ। यहाँ पे कॉलम एफ में आपको ईयर वाइज कैलकुलेट करना है। ये देखिए यहाँ पे भी एक एवरेज का हेडिंग बनी हुई, कोर्स 1, कोर्स 2, कोर्स 3 एवरेज। यहाँ पे भी एवरेज फंक्शंस कैलकुलेट करना है। ये तो बहुत आसान है, ये आप लोग कर लोगे। चलो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आ जाता है, आप लोगों को यूज करना है इम्प्रेस टूल। यहाँ पे भी आप लोगों को पावर पॉइंट से रिलेटेड है। क्रिएट प्रेजेंटेशन ऑफ इम्प्रेस मेकिंग मिनिमम 5 स्लाइड। आपको 5 स्लाइड क्रिएट करनी है। आपको अपने इंस्टीट्यूट के बारे में, जिस इंस्टीट्यूट में आप लोग पढ़ाई कर रहे हो या जिस इंस्टीट्यूट से आप लोग तैयारी कर रहे हो, उस इंस्टीट्यूट के बारे में आपको 5 स्लाइडें क्रिएट करनी है। चलिए 5 स्लाइडें बनने के बाद ये कह रहे हैं, सर्च द वेब ऑफ सेलेक्ट एप्रोप्रिएट मॉडल फॉर बायोडाटा एंड कवरिंग लेटर। आपको वेब इंटरनेट भी प्रोवाइड किया जाएगा, वहाँ से आपको बायोडाटा और कवर लेटर सर्च करना है, सेलेक्ट करना है, ले लीजिएगा वेब से। फिर प्रिपेयर, फिर आपको अपना बायोडाटा तैयार भी करना है फॉर पोजीशन ऑफ जॉब। किसी जॉब के लिए सेलेक्टर द कोर्स ऑफ स्टडी, आपने उस कोर्स के अकॉर्डिंग स्टडी की हो। फिर इस फाइल को सेव कर देना है। फिर आपको अपनी फाइल पे पासवर्ड लगा देना है। फिर नेक्स्ट बोल रहा है आपको इसी फाइल का पीडीएफ बना देना है। पीडीएफ बनाने के बाद आपको क्या करना है, सेंड फाइल थ्रू ईमेल टू योर फ्रेंड। और आप जो ये फाइल आपने बनाई उसे आपको अपने फ्रेंड पर सेंड कर देनी है। ये आप लोगों का क्वेश्चन था। चलिए फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पेपर के बारे में। लिब्रा ऑफिस यूज मेल मर्ज अब आपको यूज करना है। मेल मर्ज फीचर्स क्या करना है, क्रिएटिव इनविटेशन लेटर। आपको एक इनविटेशन लेटर लिखना है रिपब्लिक डे पे। फ्लैग होस्टिंग फॉर और एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब आपको ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सारे एम्प्लॉय को एक रिपब्लिक पे फ्लैग होस्टिंग के लिए
आपको एक इनविटेशन लेटर लिखना है और उसमें लेटर में क्या क्या चीज़ें चाहिए इन्होंने बताया है। क्रिएट योर एड्रेस लिस्ट, आपको एड्रेस लिस्ट में क्या क्या है, फर्स्ट नेम चाहिए, लास्ट नेम चाहिए, उस वो पर्सन किस डेजिग्नेशन पे और कहाँ डिपार्टमेंट पे जॉब कर रहा है। आपको इसका मेल मर्ज अप्लाई करना है। मेल मर्ज तो आपको वर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, बहुत अच्छे से आता होगा, ये कर लीजिएगा। तो कंटेंट द मेन बॉडी, अब आप लोगों को इसी लेटर को ईमेल भी करना होगा, जिसमें आपको ईमेल का बॉडी पार्ट में आपको खुद ही डिफाइन करना पड़ेगा। जब भी आप ईमेल करते हो तो वहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स आता है जहाँ पे आप लोग टेक्स्ट लिखते हो, तो उसमें डेट टाइम ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। ऑल डॉक्यूमेंट्स नीड टू सेंड थ्रू द ईमेल, अब वही सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको ईमेल के द्वारा सेंड कर देना है। ये आपका क्वेश्चन था जो आप लोगों से पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का इसमें है HTML हम लोग सेकंड पेपर का टॉपिक है, जो सेकंड पेपर की मैं भी जल्दी वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप लोगों से डिस्कस करूंगा। चलिए, आप लोगों को फर्स्ट पेपर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने प्रिपेयर करा दिए। अगर आप इतना तैयार कर लेते हो तो इन्हीं में से क्वेश्चंस आने वाले हैं। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। ओके बच्चों।